हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में 20 के करीब क्वेश्चन होने वाले हैं। हम 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपने बहुत कमेंट किए कि सर 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड लेवल के क्वेश्चन लेके आइए वीडियो के अंदर। तो आज से ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड लेवल के होने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप एंड तक बने रहें जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए लैब असिस्टेंट का। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं कवर करा दूंगा। टेस्ट सीरीज़ को आप डेली ज्वाइन करते रहें और डेली मुझे कमेंट में बताते रहें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से वहाँ पूछ सकते हो, मैं वहाँ जवाब दे दूंगा आपके लिए। और कमेंट में बताना कि आपका कितना स्कोर रहता है। मैं 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो मनोविज्ञान शब्द है, उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आप सभी को बताना है ग्रीक से, लैटिन से, हिंदी से, अंग्रेजी से। तो किससे हुई है आप सभी को इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक शब्द से मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। और सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की और कहाँ पर की। तो विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की और कहाँ की। तो कॉर्नेल विश्वविद्यालय 1992 में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1892 में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय 1879 में। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिप्जिंग विश्वविद्यालय 1879 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की और कहाँ पर की। तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि साइक का अर्थ है। साइक का अर्थ क्या है। विवेचना, अध्ययन, आत्मा, चेतना। आपको बताना है कि जो साइकोलॉजी में साइक वर्ड है इसका अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मा। जो साइक का जो अर्थ है उसका आत्मा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता। मापन एवं वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, परीक्षण। इनमें से क्या नहीं आता। इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्षण में नहीं आता, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परीक्षण। इनमें से मनोविज्ञान के लक्ष्य में या लक्षण है कौन सा नहीं आता। तो परीक्षण नहीं आता, मापन एवं वर्णन आता है, व्याख्या आता है, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। ये कथन किसका है। रूसो का, स्पेंसर का, फ्राइड का, जेबी वॉटसन का। मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थ, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। ये कथन किसका है। तो आप सभी को बताना है। मैंने आपके सामने ऑप्शन रख दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। स्पेंसर ने ये बोला था कि मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यह कथन स्पेंसर ने बोला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। प्लेटो, अरस्तु, इन दोनों ने और लेविनेज ने। मनोविज्ञान को जो आत्मा का विज्ञान कहा वो किसने कहा था, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटो, अरस्तु, यानी कि दोनों हो जाएंगे। ए एंड बी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला था, कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा। लेविनेज, लॉक, ए एंड बी दोनों, और अरस्तु। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका भी ए एंड बी दोनों हो जाएगा। लेविनेज ने और लॉक ने कहा था मनोविज्ञान को मन का विज्ञान। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी कुछ भी उठा के डाल रहा हूँ।
जैसी वीडियो आती जाएंगी टेस्ट सीरीज़ की आगे आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो बेसिक लेवल से मैं 100 क्वेश्चन के करीब और करा दूंगा, जिससे कि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, एंड तक देखें और आने वाली वीडियो बहुत ही अच्छी रहेंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान किसने कहा। तो विलियम वुंट और टिचनर, ए एंड बी दोनों, और अरस्तु। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, यानी कि विलियम वुंट और टिचनर ने मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान कहा, विलियम वुंट और टिचनर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में, मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो विलियम वुंट, टिचनर, वॉटसन, अरस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉटसन। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम वॉटसन ने परिभाषित किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको एक बार नहीं 2-2 बार पढ़ें, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से और नागरिक शास्त्र से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र से। मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति हुई है, वो दर्शन शास्त्र से हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये इस कथन का समर्थन किसने किया था। कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया को वैज्ञानिक अध्ययन है, इस कथन का समर्थन किसने किया। सेंट्रोक और रिसरिली, मेयर, ये सभी किसने किया था, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, इन सभी ने किया था, सेंट्रोक ने और सिसरिली ने, मेयर ने। मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, इसका समर्थन सेंट्रोक, सिसरिली, मेयर, ये सभी, इन सभी ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, इस कथन का समर्थन किया था सेंट्रोक और सिसरिली और बेरोन और मेयर। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरोन। बेरोन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि शरीर गठन प्रकार का संबंध किसने दिया था। शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था। तो हिप्पोक्रेटस, शेल्डन और ऑगस्टाइन और थॉमस, किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया। यह परीक्षण की कौन सी विशेषता है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, समग्रता। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, समग्रता। परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। यह परीक्षण की कौन सी विधि, कौन सी विशेषता है, ये इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैधता। वैधता इज करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के, और हार्ड भी आएंगे तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है। मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है। मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, मानव व्यवहार की व्याख्या, बुद्धि। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आपको कि मानव व्यवहार की व्याख्या। मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानव व्यवहार की व्याख्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभवों का, व्यक्ति एवं अव्यक्त व्यवहार का, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। मानसिक प्रक्रियाओं का मनोविज्ञान अध्ययन करता है, अनुभवों का भी अध्ययन करता है, व्यक्ति एवं अव्यक्त व्यवहार का भी मनोविज्ञान अध्ययन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है। जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, इसके इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है। तो पूर्व वैज्ञानिक काल, वैज्ञानिक काल, ए एंड बी दोनों, अर्ध वैज्ञानिक काल। तो इसका करेक्ट आंसर कि मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है, ए एंड बी, यानी पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल, 2 भागों में, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कमेंट्स देखे थे काफ़ी लोगों की, सर जो आप क्वेश्चन करा रहे हो वो एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो अब से आगे जो लेवल आएगा क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन आएगा, आप भी बड़े ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो लेवल है बहुत ही अच्छा कराऊंगा मैं आपके लिए, क्योंकि आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, विश्वास जता रहे हो, तो क्यों ना मैं भी उस लेवल के क्वेश्चन लाऊँ जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बार बार मापन करने से प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता, यह परीक्षण की कौन सी विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, समग्रता। बार बार मापन करने से प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता, यह परीक्षण की कौन सी विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, तो यह है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता परीक्षण की विशेषता है। परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता की बार बार मापन करने से प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि सोमेटो टाइप सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? हिप्पोक्रेटस, शेल्डन और आंगस्टाइन और थॉमस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सभी को बताना है, ईमानदारी से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेल्डन। सोमेटो टाइप सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेल्डन ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मन तथा शरीर दोनों दो चीज़ें हैं और इन दोनों में से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है मन तथा शरीर में। तो ये कथन किसका है? आंगस्टाइन, थॉमस और ए एंड बी दोनों और शेल्डन। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। आंगस्टाइन और थॉमस ने ये बोला था कि मन तथा शरीर दोनों दो चीज़ें हैं और इन दोनों में से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, आपस में दोनों का किसी से कोई संबंध नहीं है। ये कथन किसका था? तो आंगस्टाइन और थॉमस, ये याद रख लेना। तो गाइज ये थे आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। और लेवल जो रहेगा अब से आगे वीडियो का बहुत ही अच्छा रहेगा, आप भी खुश हो जाएंगे कि हाँ कुछ चल रहा है वीडियो के अंदर। जितनी भी पिछली वीडियो कराई मैंने बेसिक क्वेश्चन डाले थे, उनमें हर तरीके के क्वेश्चन डाले थे, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो में ये ना लगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए मैंने हर तरीके के क्वेश्चन डाले थे पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर देखें सारी वीडियो, जिससे कि आपका बेसिक एकदम से कंप्लीट हो जाए और आने वाली वीडियो बहुत ही बेहतरीन होंगी। और आप भी मेरे को सपोर्ट करते रहें जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।